प्रशांत किशोर के साथ चिराग पासवान बिहार में चुनाव लड़ने वाले हैं, क्योंकि मोदी के हनुमान चिराग बाबू के तेवर बदले बदले से हैं। अब बिहार में खेल हो सकता है और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने पार्टी की घोषणा की है और पूरा रोड मैप समझा दिया है, इसलिए ये बातें और तेज हो गई है। जनसुराज और चिराग बाबू के संबंधों पर रणनीतिक तौर पर खुलासा हो रहा है। आइए बिना देर किए इस खबर को बताते हैं। उससे पहले आप सभी दर्शकों का स्वागत है HCN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राज्य में जनसुराज पार्टी नाम से एक और दल मैदान में आ चुका है। चुनाव रणनीतिकार से पदयात्री बने प्रशांत किशोर ने सबसे पहला खेल मोदी के हनुमान और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के साथ खेल दिया। चूंकि इस वक्त एनडीए गुट में चिराग पासवान ही है जिनके तेवर और हाव भाव बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से बिल्कुल जुदा है। जी हां, प्रशांत किशोर कोई कच्चे खिलाड़ी है नहीं, इसलिए इस बात को विपक्ष को हल्के में लेना गलती होगी कि वो बिहार की राजनीति में कुछ खास काम नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले उन्होंने मास्टर स्ट्रोक फेंकते हुए अपनी जनसुराज पार्टी का पहला नेता और कार्यकारी अध्यक्ष मधुबनी के मनोज भारती को बना दिया, जो भारतीय विदेश सेवा के पूर्व अफसर हैं। यहाँ दलित समुदाय के मनोज तिवारी को जनसुराज पार्टी का नेता बनाकर राजनीति में बड़ा संकेत दे दिया गया। जी हाँ, प्रशांत किशोर ने साफ किया कि लालू यादव और तेजस्वी यादव के अलावा नीतीश कुमार के बाद उनका अगला टारगेट अब चिराग पासवान है। चूंकि पूर्व मंत्री रघुनाथ पांडे की बहू विनीता विजय ने चिराग की लोजपा पार्टी का साथ छोड़ दिया, वो मंगलवार को पटना में जनसुराज में शामिल हो गई। यहाँ लोजपा के लिए झटका माना जा रहा है। बता दें कि प्रशांत किशोर की पार्टी 2025 में असेंबली चुनाव के फाइनल से पहले नवंबर में विधानसभा की 4 सीटों के उपचुनाव में सेमीफाइनल लड़ेगी और यहाँ पी के राजनीतिक धुरंधरों को टक्कर देने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। बहरहाल जिस तरीके से चिराग को झटका लगा है, उससे ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रशांत चिराग की पार्टी में सिंध लगाने में सफल है। यही नहीं, आने वाले वक्त में चिराग पासवान पर प्रशांत किशोर दांव लगा सकते हैं। केंद्र में मंत्री चिराग का रुख बीते कुछ समय से केंद्र के विरुद्ध रहा है, जबकि हाल ही में चिराग ने खुले मन से ये भी कहा कि मैं चाहे किसी भी गठबंधन में रहूं या किसी भी मंत्री पद पर रहूं, जिस दिन मुझे लगेगा कि संविधान के साथ और आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मैं उसी वक्त मंत्री पद को लात मार दूंगा, जैसे मेरे पिता ने मारा था। इसके मायने साफ है कि चिराग केंद्र पर अपना दबाव बना रहे हैं। वहीं आरजेडी के साथ भी चिराग की जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि बिहार में ये पार्टी विपक्ष की मुख्य भूमिका में है, जबकि जेडीयू एनडीए का हिस्सा है। इसलिए चिराग मंत्री पद छोड़कर अपना कद छोटा नहीं करना चाहेंगे। प्रशांत किशोर चिराग की मजबूरी और ताकत दोनों जानते हैं, क्योंकि राजनीति में उनकी सक्रियता बड़ी है। ऐसे में वो चिराग को अपने साथ करने पर भी हाथ आजमा सकते हैं। चिराग पासवान और प्रशांत किशोर साथ आ जाते हैं तो बिहार के पास एक मजबूत ऑप्शन भी होगा, और ये दोनों ही भली भांति जानते हैं। चूंकि चिराग एनडीए पाले के वो नेता हैं जिन्होंने अपनी पार्टी के 5 सीटें जीतकर राजनीतिक कद बढ़ाए हैं, वहीं उनकी लोकप्रियता में भी बड़ा इजाफा हुआ है। बहरहाल आपको क्या लगता है, चिराग और प्रशांत किशोर को वाकई साथ आ जाना चाहिए? और बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर से क्या उम्मीदें लगाई जा सकती है? जवाब कमेंट में जरूर लिखें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए HCN न्यूज। धन्यवाद।